ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, बात होगी तुला राशि की, बात होगी अगले आने वाले 6 महीनों की क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, वो तो आशा, उम्मीद, अपेक्षाओं में ही निकल गए। शनि बदला तब लगा कि अब अच्छा होगा, राहु बदला, केतु बदला, गुरु बदला, जब-जब बड़े ग्रह बदले तब-तब लगा कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन आपने महसूस किया होगा ढाक के 3 पात, यानी कि जैसे थे वैसे ही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगले 6 महीने रिज़ल्ट देने वाले हैं। अभी तक कोई भी ग्रह क्या होता है ना कि ग्रह बदल रहे होते हैं, तो या तो वो मृत अवस्था में होते हैं या तो वो बालावस्था में होते हैं और दोनों ही अवस्थाएँ ठीक नहीं होती है। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। मृत अवस्था का अर्थात ग्रह ही जब मृत अवस्था में है, खराब कंडीशन में है, देव ने पावरफुल है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं ग्रह में और ग्रह बालक है, तो कैसे दे देगा? अब 6 महीने क्या होगा? ग्रह मजबूत भी होंगे डिग्री वाइज़ और बहुत सारा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है। वो क्या-क्या बदलाव होगा तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप पैसों को लेकर के दिक्कत है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैसों को लेकर के देखने वाला अगर कोई ग्रह है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह, सोर्स ऑफ इनकम पैसे का ग्रह अगर कोई है, वो सूर्य है। आपके लिए धन का ग्रह, पैसा आना और पैसा सेव होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। पैसे आने लाने वाला ग्रह तो सूर्य है, लेकिन सेविंग करवाने वाला, धन दिखाने वाला ग्रह कि पैसे कितने हैं, वो मंगल है। ये मंगल और ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। जैसे कि 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में आपके बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है, पैसों को लेकर के। अगर कोई अटका, लटका, भटका पैसा है, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है, राजकीय सम्मान आपको मिल रहा है या फिर पैसों के माध्यम से जो भी कार्य डील करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर स्टार्टअप करना है, नया बिज़नेस शुरू करना है या फिर किसी को देना है पैसा, आ नहीं रहा है पैसा, पैसे है नहीं या फिर किसी किसी से कहीं से पैसा लेना है। तो ये सारी जो परेशानियाँ हैं, जो चल रही थीं, वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, बड़े-बुजुर्गों से या फिर कहिए कि उच्च अधिकारियों से या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों से, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से ये ग्रह अच्छा हो जाएगा। ये करवा देगा आपके लिए। ये शानदार समय है आपके लिए तो। लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि 17 अगस्त के बाद बाबा फिर जुलाई में क्या होगा? तो जुलाई भी तो देखिए ना, शानदार है। जुलाई अब जो बृहस्पति है, आपकी आपका जो पैसे का लेन-देन करने वाला जो ग्रह है, वो बृहस्पति है, वो उदित होंगे। कब उदित हो रहे हैं? 9 जुलाई को। 9 जुलाई को जैसे ही उदित होंगे, पारिवारिक रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। वर या वधू की तलाश हो रही है, तो वर या वधू की तलाश पूरी हो जाएगी। एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा है। ऋण लिया है, ऋण से उऋण होंगे। शत्रु बने हुए हैं, शत्रु तो रहेंगे, लेकिन शत्रु तंग नहीं करेंगे। 9 जुलाई से ये सब कुछ होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने में जा रहा है। भाइयों का सहयोग मिलेगा। ये सारी चीज़ें अब होंगी। 7 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या हुआ ना कि ग्रह बदले तो सही, कुछ मृतावस्था में, कुछ बालावस्था में, तो कुछ क्या हो गया था, अस्त हो गए थे। अब जैसे कि मान के चलिए जैसे अब गुरु परिवर्तित हो गए और जून के 12 तारीख को ये अस्त हो गए। अब 12 तारीख को अस्त हो गए, 9 जुलाई को उदित हो जाएँगे। जैसे ही ग्रह उदित हो जाएगा, वैसे ही रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। है ना? तो ये अच्छा फल दे देगा, तो गुरु के माध्यम से भी अच्छा है, तो अच्छा और शनि भी वक्री हो रहे हैं और पापग्रह वक्री होने पर भयानक फल देता है, यानी कि अशुभ फल देता है, तो क्या अशुभ फल देगा? इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और क्या शुभ होगा, कैसे शुभ किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ उपाय करना है, चर्चा उस पर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपके समक्ष निवेदन रखना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है, आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए, फिर से विषय पर लौट करके वापस आता हूँ। तो मैं बात कर रहा था सूर्य की बात हो गई, गुरु की बात हो गई। गुरु न 11 नवंबर से वक्री भी हो रहे हैं। ये शुभ है, बहुत अच्छा है 11 नवंबर से अ, वर्ष के अंत तक बल्कि 11 मार्च 2026 तक ही वक्री हो रहे हैं, शानदार स्थिति में हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनि की बात कर लेते हैं, शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके लिए। किन क्षेत्रों में?
घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदना है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को लेकर के है, आपकी रिलेशनशिप को लेकर के है, आपके एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे संतान की प्राप्ति को लेकर के हो, चाहे यहाँ पे संतान कितनी सुखी रहेगी, संतान कहीं जा रही है, कुछ विदेश जाना चाह रही है संतान, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर कहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रही है, बार-बार प्रयास कर रही है संतान, और वो भी दुखी, आप भी दुखी, पुत्र या पुत्री जो भी हो। तो वो जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें अब शनि वक्री हो जाएँगे, और जैसे ही शनि वक्री होंगे, और ये वक्री कब से हो रहे हैं? ये 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, और वक्री के दौरान शास्त्र कहता है कि शुभ ग्रह अगर वक्री होते हैं तो शुभ फल में तीव्रता लाते हैं, दुगुना-तिगुना रिज़ल्ट देते हैं। शुभा राज्य प्रदाः ग्रहाः कहा गया है। वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः पापा व्यवसिना पुंसाः कुर्वन्ति च वृथाटनम्। यानी पापक ग्रह व्यवसिनाम पुंसाम, यानी कि पुरुषों को क्या करेगा? अनावश्यक रूप से भाग-दौड़ करवाएगा, पापक ग्रह अगर होता है तो वृथाटन करवाएगा, काम बनने नहीं देगा, बिगाड़ेगा काम। अगर दुगुना-तिगुना रफ्तार से बिगाड़ेगा, शनि पापी है, शनि पापी है, तो ऐसे में तो खराब होना चाहिए था, बिगड़ना चाहिए था। क्रूर भी है ये। तो अब ऐसी स्थिति में लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अच्छा करेगा, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कभी भी केंद्र और त्रिकोण अर्थात विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान कभी भी पापी नहीं होते हैं। इसलिए शनि भी उस दृष्टिकोण से पापी नहीं है। अच्छा, पापी नहीं है, तो ये शुभ फल देगा। किन-किन चीज़ों में देगा? घर खरीदना हो, मैंने जो सब कुछ आपको बताया, उन सभी चीज़ों में यह शुभ फल देगा, एक। दूसरी बात, ये 3 अक्टूबर तक उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, 3 अक्टूबर तक। ये स्वयं का नक्षत्र है, अपने नक्षत्र में क्या ही नुकसान करेगा? एक बात, 3 अक्टूबर के बाद कहाँ जाएँगे? पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएँगे। वो किसका नक्षत्र है? वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र पे भी खराब फल देते नहीं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अच्छा तो है ही ना, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है कि ये 6 महीने ये ग्रह यहाँ-यहाँ जाएँगे तो ये फल देंगे। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। निश्चित रूप से देंगे। अ, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। मंगल के बारे में भी मैं कहते-कहते रह गया, बिज़नेस करने वालों के लिए धन-धान्य से परिपूर्ण करवाने का पैसा दिलाने वाला जो ग्रह है, पैसा रखने वाला जो ग्रह है, वो है मंगल। और मंगल कब हो रहा है? अच्छा, गुरु भी तो उच्च के हो रहे हैं ना। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में गुरु उच्च के हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है गुरु का उच्च होना। यहाँ जाएँगे, आपके सारा कुछ ठीक कर देंगे गुरु। घर गृहस्थी सब कुछ बढ़िया कर देंगे, शादी-विवाह के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। कब से? अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, ये मानकर चलिए। वैसे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में है। इसके साथ-साथ में अक्टूबर के एंड में मंगल भी अपने घर में पहुँचेंगे। यहाँ से निकलते हुए मंगल जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँगे। तो ये उसका अपना घर है। तो बिज़नेस बड़ा डील हो सकता है किसी प्रकार का, ये भी है। और अच्छा, थोड़ा उपाय भी समझ लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, गुरु की उपासना कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, चंदन का टीका लगाइए, या फिर केसर का टीका लगाइए, इससे अच्छा है। केसर या फिर आप हल्दी का टीका लगाइए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। खैर, सच लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।